एक्सरसाइज 14A। और 14A में 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, 1 to 16 डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डायरेक्ट अप्लाई किया था, उसके बाद 22 से और 28 तक जिसमें हमने पहले सेपरेट किया यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बनाया न्यूमरेटर में, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया। अब इसमें जो क्वेश्चन रह गए थे वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हैं और इनमें हमें क्या करना है, लॉजिक्स वही रहेंगे, केवल एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि क्या ऐसा करें जो कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बने। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, तो 29 में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हम इस बारे में भी मैं बताऊंगा या बात करेंगे हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि हम इसमें कॉस को लेट क्यों नहीं कर रहे। तो कॉस को लेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर कॉस को लेट करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स बनेगा और साइन एक्स ऊपर है नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें साइन एक्स का, तो जो अपॉन में साइन आएगा वो फिर अंडर रूट क्रिएट करेगा, उसको हटाने के लिए फिर हमें लेट करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन के अंदर भसड़ हो जाएगी, तो वो नहीं करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ऐसा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो साइन स्क्वायर हो, दोनों में से कुछ भी हो, आपको सबसे पहला काम एक करना है कि आपको एक कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेना है। यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 कॉस स्क्वायर एक्स को डी एक्स के साथ ले जाएंगे, बना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे 1 कॉस स्क्वायर को फिर से ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब जो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है उसको हम तोड़ देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में, प्लस 1 और 1 आपका हो गया 2 डी एक्स अपॉन 2 को मैंने लिखा √2 स्क्वायर और यहाँ 10 स्क्वायर एक्स लिखा है तो 10 एक्स स्क्वायर। अब लेट करो, 10 एक्स को हमने लेट कर लिया टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी। अब एक प्रॉब्लम है, ठीक, हमें अगर जब लेट ही करना था ना तो हम टी ना लेके √t करते, उससे फ़ायदा ये होता कि हो तब भी जाएगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तुम। लेकिन अगर √2 लेट कर लेते हो टी के साथ तो ये बिल्कुल कॉमन चला जाएगा और सीधा डायरेक्ट हमें फॉर्मूले पे पहुंचा देगा। जैसे यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने लिया √2t, यहाँ √2dt आ गया होगा, तो ऊपर आया √2dt, अपॉन में आया √2 स्क्वायर प्लस √2t होल स्क्वायर। √2 न्यूमरेटर से कॉमन, √2 स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन, बचा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये बन गया tan इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट 1/√2, tan इनवर्स टी की वैल्यू हमने रख दी 10x अपॉन √2, दैट इज़ योर आंसर। ये वैसे भी हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलेक्ट करके करना ठीक लगा तो आपने ऐसे कर दिया। नोट, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 उठाया हमने, dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने यहाँ से भी वही किया, आप साइन स्क्वायर एक्स भी कॉमन ले सकते हैं और कॉस स्क्वायर भी, कॉस स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन गया, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको देखो, पहले मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, उसके बाद लेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स स्क्वायर। अब लेट करो, बी टेन एक्स इक्वल टू 80, बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी डी टी। वैल्यू रखो, यहाँ आ गया ए अपॉन बी डी टी अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए अपॉन बी और ए स्क्वायर कॉमन यहाँ से, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, बचा 1 अपॉन ए बी, ये हो गया tan इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट। हम वैल्यू रख देंगे टी की 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स ब्रैकेट, तो टी की वैल्यू आएगी बी tan एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया आंसर।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर भी साइन कॉम बाहर जा सकता है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है, तो कोई एक कॉमन ले लो। कॉस के साथ ले जाओगे तो सेक और टेन बन जाएगा, साइन के साथ चले जाओगे कॉमन तो कॉसेक और कॉट बन जाएगा। होना वो इस तरीके से ही सॉल्व है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन मिला 35 बोल रहा है साइन 2x अपॉन साइन पावर 4x कॉस पावर 4x dx। यहाँ हमने क्या किया, इसको ले लिया 2 sin x cos x। अभी बताऊंगा ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब ये ऊपर 2 sin x cos x फालतू पड़ा हुआ है। अगर हम केवल साइन को या कॉस को कॉमन लेके काम उससे भी चल जाएगा, बट एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें हटानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ अगर आ रही है तो उसके हिसाब से भी सॉल्यूशन में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें इससे फ़ायदा क्या होगा। यहाँ हमने कॉस पावर 4x कॉमन ले ली, बचा 10 टू दी पावर 4x प्लस 1। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, 2 sin x dx अपॉन कॉस क्यूब एक्स और 1 प्लस 10 टू दी पावर 4x। अब क्या करो, कॉस पावर क्यूब है ना, उसको ऊपर ले जाओ तो एक कॉस एक्स साइन के अपॉन में आ जाएगा, एक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस 10 टू दी पावर 4x। ये होने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 10 टू दी पावर 4x। अब देखो, हमको ऐसा कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं कि फॉर्मूला बन जाए डायरेक्टली। तो हमने इसमें क्या किया, 10 पावर 4x को 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बना दिया, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी हो गया, 2 10 x का सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब आप देख सकते हैं हमने क्यों किया था ऐसा, क्योंकि ऊपर पूरा dt बन गया और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। ये हो गया 10 इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट, और लास्ट में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी टी की, 10 स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आंसर। तो मैनिपुलेशन हमें अपने हिसाब से देखनी है कि हमें क्या करने का फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 36 उठा लेते हैं। 36 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो। बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है, बट मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, तो देखते हैं कैसे होगी। अब देखो, यहाँ पे ये गिवन है। सबसे पहले हमने 2 sin 2 फाई लिखा हुआ था, तो sin 2 फाई का फॉर्मूला लगाया हाफ एंगल, ये आ गया 6 cos स्क्वायर फाई माइनस 4 sin फाई डी फाई। अभी यहाँ पे ऊपर वाले में से cos फाई हमने कॉमन ले लिया, बचा 4 sin फाई माइनस 1 अपॉन। अब देखो ऊपर एक cos फाई जा रहा है डी फाई के साथ, और cos फाई किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो sin फाई का। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में जो है वो पूरा साइन में होना चाहिए। तो हमने इसको लिखा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 4 sin फाई एज इट इज़, cos फाई 4 sin फाई माइनस 1 डी फाई अपॉन। अब देखो 6 माइनस 1 इज़ 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर फाई और माइनस 4 sin फाई। अरेंज कर लो, 4 sin फाई माइनस 1 cos फाई डी फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 sin फाई प्लस 5। लेट किया, साइन फाई को हमने लेट किया टी, कॉस फाई डी फाई डी टी बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 4t माइनस 1 डी टी अपॉन टी स्क्वायर 4t प्लस 5। अब देखिए क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको याद होना चाहिए कि हमें डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लेना, मतलब लेट कर लो पहले तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हमने इसको यू लेट कर लिया, 2t माइनस 4 डी टी इक्वल टू डी यू हो गया। अब मुझे ये 2t माइनस 4 बनाना है। अब वो पूरी, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, वो पूरी प्रोसीजर वैसे जैसे पहले चली थी वैसे चलेगी। 4t में अलग डिवाइड,
अगर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो डिफरेंशिएशन बना के रख लो, उसके बाद अलग अलग कर लो, इसको सेपरेट कर दो, तो फिर वो अपने आप बनता चला जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। इधर हमें 2t माइनस 4 बनाना है, यहाँ 4t है तो 2 ले गए कॉमन, तो बचा 2t। इसमें एक 4 ऐड कर दिया, एक 4 माइनस कर दिया। माइनस वाला पहले ले लेंगे क्योंकि हमारे को 2t माइनस 4 ही चाहिए। अब इसको भी हम कर देंगे सेपरेट। एक बात का ध्यान रखना कि जब आप सेपरेट करें तो बाहर क्या लिखा हुआ है उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि फिर माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है या मल्टीप्लाई वगैरह की मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी एग्ज़ाम में आंसर मैच कराने में। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2t माइनस, ठीक है, और अब हम कर लेंगे सेपरेट। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अब देखो, जब हम इसको सेपरेट 4 के साथ करेंगे तो 2 बाहर था, 4 ये हो गया, तो मिलके हो गया 8 dt। यही मैं बोल रहा हूँ कि इसको ज़रा ध्यान से करना, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स अक्सर होती ही हैं कि थोड़े से में ही क्या होगा, पूरे आंसर की बैंड बज जाएगी। ठीक है, इसलिए याद रखना। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ये तो dt हो गया, सॉरी du हो गया, अपॉन में u हो गया, 8, ये पूरा 8 के साथ जो लिखा हुआ है और ये जो -1 के साथ, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 8 माइनस 1 इज 7 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अब हम इसमें बना देंगे कंप्लीट स्क्वायर, ये हो गया log u 7 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5, ये हो गया 2 log u की हमने वैल्यू रख ली, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। इधर वाले में हो गया dt अपॉन टी माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 1 विच इज़ नथिंग बट tan इनवर्स, ये हो गया आपका 7 tan इनवर्स t माइनस 2। अब t भी हमने लेट किया हुआ है तो उसको भी हटाना पड़ेगा, तो व्हाट इज t इज साइन 5, तो 2 log साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 प्लस 5, 7 tan इनवर्स साइन 5 माइनस 2 प्लस कांस्टेंट, दैट इज योर परफेक्ट क्लियर मैचिंग आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लेंथी भी है, तो इसको ज़रा ध्यान से करना और मिस्टेक्स बचा के चलो कि जब आप क्वेश्चन कोई कर रहे हैं ना तो उसको ये देखते हुए चलें कि हम एक एक स्टेप पे, क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे हैं मुझसे कि स्टेप मार्किंग बिल्कुल होती है, स्टेप मार्किंग में स्टेप होने चाहिए आपके। स्टेप ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि हम स्टेप वहाँ पे कर रहे हैं और ये तो सर को आता ही होगा, टीचर को तो सब आता ही है, उसने तो आपको सिखाया ही है, बट आप ये सोचो कि आपको उसे वहाँ पे इलेबोरेट करना है। आप ऑब्जेक्टिव पेपर करने नहीं करने जा रहे, आप सब्जेक्टिव करने जा रहे हो, और अगर नंबर चाहिए तो एक एक चीज़ आपको समझानी पड़ेगी। जो एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट की टीचर से होती है वही एग्जामिनर की स्टूडेंट से होती है कि भाई तू एक एक बात समझा मेरे को, तब मैं तेरे को नंबर दूंगा। क्योंकि देखो 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका ये हो गया रिटन, 20 मार्क्स का वाइवा हो गया। अब वाइवा में तो जो आप बताओगे, जो वो पूछेगा उस समय आता होगा, वो आप बताओगे, उस पर नंबर मिलेंगे। रिटन में आप वहाँ होगे ही नहीं। ठीक है, तो रिटन में क्या करना पड़ेगा, रिटन में आपको वहाँ पे आपकी कॉपी बोले, क्योंकि एग्जामिनर को दिमाग ना लगाना पड़े। तो इस तरीके से पेपर को एग्ज़ाम में जब कॉपी करो ना, पेपर के हिसाब से हैंडल करो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो क्वेश्चन मैंने इसमें एक्सरसाइज में आप रह गए हैं, ये मतलब होमवर्क थे, वो आप होमवर्क निपटाइए, नहीं आए तो मुझसे पूछिए। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब टॉपिक तो नहीं कह सकते, नेक्स्ट इसी के मूवमेंट पे अगली एक्सरसाइज के लिए। तो कुछ फॉर्मूले हैं फिर से, वो देख लेते हैं एक बारी। तो क्या है फॉर्मूला, पहला है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। तो लॉजिक अब वही रहेंगे, अब इसमें नया कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बताया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको कहीं भी दिख जाए तो आप लेट करिए ए साइन थीटा, डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ऊपर ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन तो ए बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में भी कॉस थीटा कैंसिल आउट, बचा डी थीटा का हो गया थीटा प्लस कांस्टेंट, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ये इस पर्टिकुलर मेथड में हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो इसमें गिवन था डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्या करो, ए स्क्वायर बाहर ले आओ, तो ए स्क्वायर बाहर लाओगे अंडर रूट से बाहर ए हो जाएगा, यहाँ आ गया एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर। अब याद करो इंटीग्रेशन था डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था साइन इनवर्स एक्स का, तो फिर ये किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। अब एक प्रॉब्लम है, एक्स का मल्टीपल है 1 अपॉन ए, डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन में अब डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आ गया, 1 अपॉन ए कैंसिल हो गया, आंसर इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया, तो दोनों मेथड सही हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेकंड है, लेट वाले मेथड में ये ध्यान रखना कि लेट कैसे होता है वो बता दिया था मैंने, तो उसको ध्यान रखें कि ये केवल फॉर्मूले बेस होके ना जाए। फॉर्मूले बेस होके जब जाते हैं ना, या फॉर्मूले तो फिर एंड में रटना पड़ता है, और कितना रटोगे, आपके पास सभी चैप्टर्स में कोई ना कोई फॉर्मूले हैं। अब वेक्टर 3D आएगा उसमें भी होंगे, प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें भी होंगे, ठीक है, और आपका रिलेशन फंक्शन में ऑलरेडी हैं ही हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी में तो क्या क्या याद करोगे, तो वो याद मत करो, केवल मेथड समझ लो, जिससे कि आपको 2 ऑप्शन होने चाहिए। अब ऑप्शन 2 होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे भी हम क्या लेट करेंगे, ए सेक थीटा डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, यहाँ आ गया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ आ गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन, ए स्क्वायर कॉमन गया, ए हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए, ये हो गया टेन थीटा ए कैंसिल, बचा सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ ज़रा ध्यान देना क्या करना है, मैंने बताया था अभी जब वीडियो स्टार्ट किए हैं यही वाले, इस जैसा में स्पेशल इंटीग्रेशन, उससे पहले भी बात हो चुकी है, जिसमें लेट किया है आंसर उसी में चाहिए। तो अगर ये सेक में लेट किया है तो यहाँ पे 10 नहीं चलेगा, आपको उसे बदलना पड़ेगा, तो बदल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट लॉग सेक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम ले लो, यहाँ नहीं छोड़ सकते, एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ दिमाग में एक आता है और आंसर में भी होगा, मैच नहीं कर रहा होगा, इसमें क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि फॉर्मूले में ये नहीं होता और यहाँ है, और आंसर्स भी जब आप मैच कराओगे अगर मेथड का यूज़ करते हो तो वहाँ भी यही सेम प्रॉब्लम आएगी। तो फिर ऐसे में क्या करें, तो देखिए मैं आपको एक पूरा लॉजिक बताता हूँ इसका। हम लोग करते क्या हैं कि इसको ऐसा कर देंगे नया कांस्टेंट। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों कर दिया, ये ए कहाँ गया, तो वो मैं आपको अब यहाँ पे आपको नहीं करना पेपर में, आपको सीधा हटा देना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि आपको सीधा हटा देना है। अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हुआ क्या बेसिकली, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि ए था, लॉग एम अपॉन एन की कंडीशन बनी है, तो हमने इसको एस वाली प्रॉपर्टी लगा के एम अपॉन एन वाला लॉजिक क्रिएट कर लिया।
अब देखो ये दोनों जो भाई साहब है ये कांस्टेंट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करो या कांस्टेंट में कांस्टेंट प्लस करो, नया कांस्टेंट मिल जाएगा। वही किया है हमने यहाँ पे C1। हमने क्या किया, इस वाली लाइन को वहाँ से हटा दिया था, हमने सीधा इसके बाद इसको ले आए थे, बट बीच में जो प्रोसीजर हुआ ना वो ये हुआ। तो ऐसे करना है, तो इसको अगर आप यहीं से डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेथड इस्तेमाल करोगे तो। और अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ आप मेथड भी तैयार करें, क्योंकि फॉर्मूले इतने बड़े बड़े याद नहीं रहेंगे, ठीक है। और अब अगले वाली एक्सरसाइज में जाएंगे तो इससे भी बड़े फॉर्मूले हैं, फिर वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देखो तीसरा एक और है, dx/√x² प्लस a²। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए वही लेट क्या करना है, तो वो तो आपको इनिशियल जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी बता दिया था। क्या था कि लेट x=a tan θ dx=a sec² θ d θ। वैल्यू रखो इसमें, ये हो गया a sec² θ d θ अपॉन a² tan² θ प्लस a² a sec² θ d θ अपॉन a कॉमन आ गया, बचा 1 + tan² θ। 1 + tan² θ इज़ नथिंग बट sec² θ। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा sec θ, कैंसिल हुआ। sec θ का इंटीग्रेशन हो गया log sec θ प्लस tan θ। अब यहाँ फिर वही लेट काय में करना है, तो लेट काय में हुआ था हमने 10 में, तो फिर यहाँ पे 10 में ही आंसर चाहिए, तो सेक को बदलना पड़ेगा। 1 + tan² θ प्लस tan θ प्लस कॉन्स्टेंट लॉग ब्रैकेट 1 प्लस, अब 10 की वैल्यू क्या है, x/a, तो x² अपॉन a², यहाँ आ गया x/a प्लस कॉन्स्टेंट, एलसीएम लेके a² प्लस x² प्लस x/a, और यहाँ से मैंने अभी जो बताया था कि ये a आपका जो कांस्टेंट है उसको यहाँ से हटा लो और एक नया कांस्टेंट ऐड करो। तो ये हैं आपके इस एक्सरसाइज के 3 फॉर्मूले, बट इसमें भी वही चलेगा। आपके अब 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, पहला जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, दूसरा जिसमें केवल डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दी है विद अंडर रूट, और तीसरा जिसमें क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में दी होगी और अंडर रूट भी होगा, अंडर रूट के अंदर ही होगी ऑब्वियसली, और ऊपर एक आपको दिया होगा 1 पावर का पॉलिनोमियल। तो सेम मेथड से ही सॉल्व क्वेश्चन करना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 14B। तो पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। 16 - x², इसको वैसे ही बना दिया, dx/4² माइनस x² a² माइनस x² बन गया, साइन इनवर्स x/4 प्लस कॉन्स्टेंट, तो सीधा फॉर्मूला लग गया, ठीक। इसका एक और देख लेते हैं, थर्ड देख लो, dx/√15 - 8x²। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे तो मैं पहले एक मिस्टेक बता देता हूँ, ठीक है, जो मतलब हो सकती है। देखो इसको क्या करो, पहले ऐसे लिखो, √15² √8x², बाद में मैनिपुलेशन कर लेंगे, पहले इसको ऐसे लिखो क्योंकि ये वैसा दिखना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √15² और माइनस √8x², a² माइनस x²। अब आपने फॉर्मूला लगाया तो लगा साइन इनवर्स √8x अपॉन √15 प्लस कांस्टेंट। आपने कहा ये आंसर हो गया, बहुत ज़्यादा हुआ तो आपने सॉल्व कर लिया। √8 का मतलब हो गया 2√2x अपॉन √15 प्लस कांस्टेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 था, आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में ज़रा ध्यान देंगे तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, उसमें आ रहा है 1/2√2 और आ रहा है एक बाहर, वो इस ये क्या हो गया, तो ये हो गया कि x का जो कोफिशिएंट आपके पास होता है उसका भी करना है। अब अगर x का कोफिशिएंट यहाँ देखो, इस वाले में देखना, x का कोफिशिएंट इस वाले में क्या है, √8, तो आपको एक 1/√8 और लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवाइड में भी तो कांस्टेंट जाएगा जो x के मल्टीपल में होगा, इसीलिए वो 2√2 आ रहा है, ठीक। तो अगर ये मिस्टेक आप चाहते हैं कि ना हो
तो मैं अब क्या बोलता हूँ, ऐसे करो इसको। देखो ये मिस्टेक इनिशियल स्टार्टिंग में ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर होता है और ये प्रेशर में ही मिस्टेक्स होती हैं। तो क्या करो, देखो, और यहाँ से 8 को ले जाओ बाहर। तो जब आप 8 को बाहर ले जाओगे तो उससे क्या होएगा, देखो 1/√8 बाहर आ जाएगा। ये 15/8 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 1/2√2 हो गया। dx अपॉन ये हो गया √15/√8 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सीधा फॉर्मूला लगा साइन इनवर्स। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/a। तो x/a √15 और ऊपर √8 प्लस कांस्टेंट। सीधे आंसर हो पहुंच गए। मिस्टेक्स जो होनी थी वो बच गई। तो ये ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन करो ना तो उसको उस जैसा ही बिल्कुल बनाना होता है जैसा फॉर्मूला था हमारे पास। तो फिर आसानी रहती है करने में और मिस्टेक भी नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन उठा लिया, सपोज क्वेश्चन नंबर 11। अब डायरेक्ट तो कोई बताने का मतलब भी नहीं है, कर ही लोगे। ये देखो सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा जो एक जैसे हैं उनको करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं सीधा इस पे आ रहा हूँ कि जो थोड़े से भी ऐसे हो सकते हैं कि हाँ नहीं समझ में आ रहे, वो कर देते। सिमिलर क्वेश्चन आप करो। अब जैसे ये दिया हुआ है इसमें, अब प्रॉब्लम क्या है, बिना लेट करे तो कुछ होना नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और हमारे पास ऊपर एक एक्स स्क्वायर बैठा है जो कि कंडीशन बनने नहीं देगा। तो फिर क्या करें, तो आप ये सोचो एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स क्यूब का। तो हम वही बनाएंगे। अब 16 हमने लिखा एक्स क्यूब होल स्क्वायर, ये बन गया। अब या तो 2 बार लेट करके करो, अगर एक ही बार में करना है तो सोचना पड़ेगा फिर। तो देखो ज़रा, क्योंकि लेट तो करना ही है। 9 को हमने लिख लिया 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर, एक्स क्यूब होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने लेट किया, 4x क्यूब को हमने 3t लेट कर लिया। ये आ गया आपके पास, 4 को सामने ले जाओ, एक्स क्यूब इक्वल टू 3/4t, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 3/4 dt। पूरा मिल गया, 3/4 dt अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर। 3/4 ऊपर से कॉमन, नीचे से 3 स्क्वायर, डिनोमिनेटर से 3 स्क्वायर बाहर जाएगा तो 3 ही हो जाएगा। dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, टी 3 कैंसिल, ये हो गया साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट, और लास्ट में हमने वैल्यू रख दी। साइन इनवर्स टी की वैल्यू है हमारे पास 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। ठीक हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन आंसर चेक कर लो अपना। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट है। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। बहुत ही ध्यान से करना है क्वेश्चन को, और ये ध्यान देते हुए करना है कि फॉर्मूला वहाँ पे लग भी रहा है, एग्जैक्ट ही नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लगाते मतलब कहीं पे भी लगा दी, कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल वैसा दिखे। एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 18 दोनों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप। dx अपॉन √1 माइनस e⁻x। अब ये तो भाई किसी से भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि स्क्वायर होते हैं, वो यहाँ है नहीं। ठीक है, कोई नहीं, बनाते हैं। हमने लिखा 1 स्क्वायर, इसको लिखा e⁻x/2 स्क्वायर। ठीक, लेट किया e⁻x, क्योंकि देखो e⁻x/2 अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे यहाँ पे, इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो e⁻x/2 का डिफरेंशिएशन भी e⁻x/2 होता है। इसीलिए टिग्नोमेट्री में एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर लॉग में एक आ रहे हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं चिपका सकते, पहले लेट करो उसको, उसकी फॉर्म में लेके आओ, टी या एक्स की फॉर्म में, फिर लगाओ। तो हमने यहाँ लेट किया, देखो दिखाते हैं आपको। लेट किया, इसको टी हो गया। अब e⁻x/2 x/2 का 1/2 dx इक्वल टू dt हो गया। e⁻x/2 dx इक्वल टू 2 dt हो गया। अब e⁻x/2 dx के पास है ही नहीं, तो क्या करें, तो उसको वहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कुछ और लाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, या e⁻x/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा करो जो कि हमारा काम बन जाए। तो यहाँ देखो टी से काम नहीं बन रहा,
ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे टी ना लेट करके कुछ और लेट करते हैं जिससे हमारा काम बन जाए। वैसे होगा क्या कि जैसे आपने लेट किया, अब मैं इसको हटाता हूँ, देखो दिखा देते हैं आपको, फिर उसके बाद मैं हटाऊँगा इसको। टी आ गया, e⁻x/2 का हमने डिवाइड कर दिया इस वाले में, यहाँ से इसको उठाया और यहाँ ले गए, इस यहाँ पे ले गए। ठीक, यहाँ लेने के बाद हमने e⁻x/2, अब x/2 हमने लेट किया, e⁻x/2 को t, तो वो t आ गया है ये। ठीक, तो इसको रिप्लेसमेंट कर दिया, इधर ले गए, रिमूव कर गए। अभी क्या होगा, अब देखो आपने वैल्यू रखी 2 dt/t √1 - t²। अब ये कोई फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ऐसा तो ठीक, नहीं बन रहा तो फिर तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो सोचो ज़रा कि क्या फॉर्मूला कुछ है ऐसा, मतलब हम जानते हैं ऐसा कोई फॉर्मूला जो कि इससे मैच कर रहा हो, मतलब ये आ रहा हो तो ठीक है, वरना तो फिर लेट दूसरे तरीके से करेंगे हम लोग। नहीं आ रहा ना, क्योंकि अगर जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सेक इनवर्स टी है, नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ ना हो कि यहाँ होता तब बन जाता सेक इनवर्स, तो फिलहाल नहीं है ये। इसीलिए मैंने बोला कि अभी हम लोग जो टी लेट कर रहे थे उससे क्वेश्चन फंस जाएगा और फिर हमें उसे और आगे लेके जाना पड़ेगा किसी दूसरे उससे, तो उससे अच्छा है कि लेंदी हो जाए, उससे बेटर है कि आप पहले ही चेंज कर लो। देखो इसको क्या करना था, 1² - e⁻x/2²। ये मैंने मिस्टेक करके दिखाई है कि ऐसी मिस्टेक, क्योंकि हम लोग फ्लो में कर जाते हैं, तो ये करनी नहीं है, आपको सोचना, इसी बात की प्रैक्टिस है। देखो e⁻x/2 को मैं साइन थीटा लेट कर लेता हूँ, e⁻x/2 1/2 dx = cos थीटा d थीटा, e⁻x/2 dx = 2 cos थीटा d थीटा, dx = 2 cos थीटा d थीटा अपॉन e⁻x/2, और e⁻x/2 को फिर से हटाया तो आ गया साइन थीटा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आप रखें यहाँ पे, देखिए ऊपर आ गया आपके पास 2 cos थीटा d थीटा अपॉन साइन थीटा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो गया बाहर cos थीटा d थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, तो क्या होता है, माइनस लॉग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब वैल्यू उसी में चाहिए, आंसर तो आ गया, अब वैल्यू चाहिए उसी में जिसमें हमने लेट किया हुआ है, तो इसको ऐसा कर लिया। फिर अब साइन की तो वैल्यू हमें मिली है ही हमारे पास, तो हम इसको अभी रखने की बजाय पहले कॉस को भी हटा के साइन में ले आओ, फिर वैल्यू रखो 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू e⁻x/2, तो ये -x/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो नीचे साइन थीटा था उसको भी अंडर रूट में ले आए आंसर मैच कराने के लिए, आंसर मैच करा के देना पड़ेगा। 1/sin स्क्वायर थीटा -1, और वैल्यू रखी साइन थीटा की। अब क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू e⁻x/2 है और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो e⁻−x-1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब अपना आंसर मैच करा लीजिए, आंसर एग्जैक्ट मैच कर गया। ठीक, ये इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी मैं कोई क्वेश्चन नंबर 18 तक ही बताऊंगा, क्योंकि फिर यहाँ से जो स्टार्ट होंगे वो फिर वही 2 टाइप होंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज में थे, उनका डिस्कशन कल होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन 2 टाइप से हो सकता है, ठीक है, 2 मेथड है इसके। एक जो आप लेट डायरेक्ट ही कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा, और सीधे आंसर मतलब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा, अब क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में हैं तो हम इसी एक्सरसाइज के लॉजिक्स बता रहे हैं। एग्ज़ाम में आप फ्री हो, जैसे चाहो वैसे करो, दोनों मेथड बताऊंगा मैं। हमने इसे रेशनलाइज कर लिया, ऊपर बन गया आपके पास a-x² अपॉन a² - x² dx, a - x अंडर रूट से बाहर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेपरेट करेंगे अलग अलग, तो ए में अलग डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में अलग डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अभी क्या हुआ, ये तो सीधा बन गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें क्या करें, देखो इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी सीधे सीधा है, अभी इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखो लेट किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे को टी। अब बोल रहे होंगे कि अभी तक हम एक्स लेट कर रहे थे, अब हमने पूरा लेट कर लिया। तो वो इसलिए लेट कर लिया कि ऊपर देखो एक्स डी एक्स आ रहा है, एक्स डी एक्स आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक्स की जगह हम अगर कुछ लेट करते हैं तो फिर दोबारा हटाना पड़ेगा। यहाँ डिफ्रेंशिएशन सोचो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जरा डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक, 0 माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 और एक माइनस। तो इससे देखो फ़ायदा क्या हुआ, -1/2 बाहर आ गया, डी टी अपॉन रूट टी हो गया डायरेक्टली, इसलिए लेट किया ऐसा। तुम अगर चाहो तो x की जगह ए साइन थीटा रख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हो जाएगा, उससे भी आंसर आएगा। ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस माइनस प्लस टी पावर -12+1 -12+1 प्लस कांस्टेंट, और अब सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रख दो। ये आएगा आपके पास 1/2, और ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, टी की पावर हाफ प्लस कांस्टेंट, और यहाँ वैल्यू रख देंगे हम टी की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी इज √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, ये एक मेथड हो गया, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में है इसलिए ऐसा किया है हमने। ठीक है, अभी हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। तो दूसरे मेथड देखो जरा, √a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये गिवन है। अब हम इसमें दूसरा मेथड ये लगा सकते हैं कि हम यहाँ x की जगह डायरेक्टली कुछ सोच लें कि क्या लेट करें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने डाला भी है कि अगर आपको √ डायरेक्टली √ के अंदर कोई एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है, और आपको उसे सॉल्व करना है, तो वो cos थीटा रख के सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ एक a माइनस एक्स है, एक a प्लस एक्स है, तो हमने यहाँ पे a cos थीटा रख दिया, डी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डी थीटा रख दिया। वैल्यू रखो, a माइनस ए कॉस थीटा, a प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ पे -a साइन थीटा डी थीटा। a ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इधर a माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। -a को भी हम ले गए बाहर, यहाँ हमने लगाया हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 साइन थीटा डी थीटा। 1 से 1, 1 से 1, 2 से 2, क्या आया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इस टेन स्क्वायर, √ से बाहर हो गया, टेन थीटा बाई 2। 10 ना ही लिखो क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अभी ज़रूरत साइन कॉस की ही है, तो इसको साइन कॉस में ही लिखा रहने दो। साइन थीटा को हमने लिख लिया हाफ एंगल से, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो हम इसे तोड़ देंगे 1 माइनस कॉस थीटा में, और इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, 1 का हो गया थीटा, कॉस का हो गया साइन थीटा प्लस सी। वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू हमने लेट काय में किया हुआ है, कॉस में लेट है, तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ थीटा माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई किया ए का, तो आया -a कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस कांस्टेंट, ए से ए कैंसिल। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आंसर तो मैच नहीं किया, क्योंकि वो साइन में आ रहा था, ये कॉस में आ रहा है, मैच कर गया। देखो कैसे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2,
वो लगा दी। माइनस ए पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये और ये मिलके एक नया कांस्टेंट बना दिए, तो ये हो गया प्लस सी। आंसर इज मैच। मतलब मेथड दोनों हैं, आप दोनों ही मेथड से कर सकते हैं एग्ज़ाम में, जो आपको अच्छा लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है कि हम सेकंड ही करें या फर्स्ट ही करें, बट ऑप्शन अपने पास होने चाहिए कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दो ऑप्शन होंगे तो एक कर कोई दिमाग में नहीं भी चढ़ता तो दूसरे से हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं और कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से और 44 तक समझेंगे कि इनमें अब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए ओके, बंद करते हैं इसको, ख़त्म करिए इसको, बाय बाय।